भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। विनीता की नजर उस बूढ़ी अम्मा पर पड़ी तो वो सिहर सी गई और सोचने लगी कि अम्मा जी भिखारिन की तरह तो लग नहीं रही, जरूर ये किसी अच्छे घर की रही होंगी, पर पता नहीं इस उम्र में भी उनको भीख क्यों मांगनी पड़ रही है। वो अपना पर्स खोलती कि इससे पहले ही ट्रेन चल पड़ी। लोकल ट्रेन से वो इसी रास्ते अपने ऑफिस जाया करती। यूं तो स्टेशन पर काफी भीख मांगने वाले रहते हैं, पर इस बूढ़ी अम्मा को देखकर उसे विश्वास नहीं होता था कि ये भिखारिन है। पर जब भूख बर्दाश्त ना हो और पास में खाने के लिए कुछ ना हो तो इंसान को कोई दूसरा चारा नजर नहीं आता। विनीता पूरे रास्ते उस बूढ़ी अम्मा के बारे में सोचती रही और दिन भर ऑफिस खत्म करने के बाद शाम को जब वो लौटी तो स्टेशन पर फिर से वही अम्मा दिखाई दी। विनीता उनके पास गई तो उनकी आंखें बुझी हुई थीं। यूं लग रहा था कि जीने की कोई उम्मीद ही ना बची हो। बस जिंदगी काटनी है, इसीलिए जीना है। उम्र करीब 80 साल, चेहरे पर अनुभवों की झुर्रियां, मैली कुचली साड़ी पर इन सब हटकर भी वो कुछ अलग लग रही थी। किसी अच्छे घर की महिला नजर आ रही थी। पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है। विनीता ने वही खाना बेचने वाले से एक प्लेट ले ली जिसमें 4 पूड़ी और आलू की सब्जी थी। साथ ही उसने एक पैकेट छाछ भी ले ली ताकि गले में तरावट हो जाएगी। अम्मा ये खाना खा लो और छाछ पी लो, आपका पेट भर जाएगा। खाना देखते ही उनके आंखें चमक गईं। उन्होंने आशीर्वाद दिया और खाने लग गई। विनीता आगे कुछ पूछती कि रोहित का फोन आ गया। कहाँ हो यार, अब तक तो घर आ जाती हो, आज तो बड़ा समय लगा दिया। हाँ हाँ आ रही हूँ, वो मैं आकर बताती हूँ। और विनीता घर की ओर चल दी। तुम भी ना विनीता, स्टेशन पर तो ऐसे कितने ही भिखारी भीख मांगते हैं। रोज कितनों को खाना बांटोगी, आज दोगी तो कल भी मांगेंगे। फिर इन लोगों को रोज मांगने की आदत हो जाती है। काम धाम तो कुछ ये करते नहीं, बस मुफ्त की रोटियां ही तोड़ते हैं। रोहित ने तेज स्वर में कहा। नहीं रोहित, ये आम भिखारिन की तरह नहीं थी, जरूर कोई मजबूरी होगी। इतनी लाचार लग रही थी कि तुमको भी देखकर दया आ जाती। मैं कल अम्मा से बात करूंगी। अरे कल तो संडे है, कल क्यों जाओगी? तभी तो कल जाऊंगी, संडे है, ऑफिस जाने की जल्दी नहीं होगी और ना ही घर आने की। अगली सुबह विनीता स्टेशन की ओर चल दी। वहां पर उसने बूढ़ी अम्मा को ढूंढा, वो कहीं दिखाई नहीं दी। तभी पूछने पर किसी व्यक्ति ने बताया कि वो स्टेशन के बाहर जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है वहीं पर उनका बसेरा है। तो विनीता वहीं चली गई। बरगद के पेड़ के नीचे वो लेटी हुई थी। अम्मा, मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ, आज आप अंदर से बाहर नहीं आई। हाँ बिटिया, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, हाथ पैर भी जवाब दे चुके हैं। अब इस उम्र में कोई भी काम नहीं होता तो भीख मांगकर ही काम चला लेती हूँ। वैसे कभी कभी तेरे जैसे लोग भी आते हैं, मुफ्त में खाना दे जाते हैं। अम्मा, आप कब से भीख मांग रही हैं? विनीता ने सवाल किया। विनीता के सवाल को सुनकर वो हैरान रह गईं और आंखों में आंसू बहने लगे। बिटिया, भीख मांगना मुझे पसंद नहीं है, पर क्या करूं, मजबूरी है। इस उम्र में हाथ पांव चलते नहीं हैं, पेट की आग बुझाने के लिए खुद भी जलना पड़ता है। कभी सोचा नहीं था कि मैं भी भीख मांग कर इस स्थिति में होंगी। मैं तो स्टेशन पर भिखारियों को खुद भीख देती थी, खाना कपड़ा जरूरत का सामान बांटती थी। शहर के बीचों बीच हमारा बड़ा सा मकान था। मकान में नौकर चाकर थे, किसी रानी से कम नहीं थी। घर पर दादी सास का हुक्म चलता था। मजाल थी कि उनके हुक्म के बिना एक पत्ता भी हिल सके। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। हर आने जाने वाले का घर में पूरा सम्मान किया जाता था। नौकर, माली, धोबी, मुनीब सबको त्योहार पर अच्छे कपड़े और पैसे मिठाइयाँ देते थे। जब मेरी गोद भराई हुई तो पूरा गांव जमीड़े आया था। देसी घी में पकवान बने थे। सबने बेटे का आशीर्वाद दिया और मुझे पहली संतान के रूप में आरव मिला। आरव की परवरिश में कोई कमी नहीं रही। 1.5 साल बाद ही प्रशांत भी हो गया। 2 बेटों की मां बनने का जो गर्व था वो मेरे सिर पर चढ़कर बोल रहा था। मैं दादी सास और सास की प्यारी बहू थी जिसने खानदान को 2 वारिस दिए थे। हम
हर त्योहार पर मंदिर और स्टेशन पर जाकर भिखारियों और जरूरतमंदों को कपड़े और खाना बंटवाते थे। मेरे दोनों बेटे बड़े हो रहे थे। पति विरासत से मिला व्यापार संभाल रहे थे। घर में साक्षात अन्नपूर्णा जी का वास था। दोनों बेटे को अच्छी परवरिश हो रही थी, पर वो ज्यादा धन देखकर बिगड़ने लगे थे। पढ़ाई से जी चुराकर गलत संगत में फंस गए थे। दोस्तों और यारों में पैसे लुटाने लगे थे। घर में उनको डांटा जाता और मुझे भी सुनाया जाता कि मैं माँ होकर बेटों का ध्यान नहीं रख पाती। दादी साथ पोतों की चिंता करते करते चल गईं और सास ससुर का संसार से मन उठ गया तो वो धार्मिक स्थल में जाकर रहने लगे। हमने समझाया कि दोनों की शादी तो करवा जाओ, पर वो बोले जब पोत बहू आए तो मुंह दिखाने आ जाना। अब इतने बड़े घर में हम 4 लोग ही रहते थे। अब पहले की तरह घर में कोई आता जाता भी नहीं था। बेटे बड़े हो गए थे तो उनकी शादी की चिंता होने लगी थी। घर का व्यापार था, पर अकेले मेरे पति संभालने में थोड़ा असमर्थ फील कर रहे थे। सोचा था बेटे हैं तो व्यापार अच्छा चलेगा, पर बेटों को अपनी आवारगदी से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। गलत संगत में फंसकर जुए और शराब में धन लुटाए जा रहे थे, और जो लोग पति के साथ व्यापार में जुड़े थे वो भी छल कपट करके धन बना रहे थे। शादी की उम्र निकली जा रही थी। हमने तय किया कि शादी कर देंगे ताकि वो हो सकता है बेटे शादी के बाद सुधर जाएं। परिवार का बड़ा नाम था। आखिर दोनों की शादी तय हो गई। एक साथ ही घर में 2 बहुएं आ गईं। अब लग रहा था कि लक्ष्मी घर आई है तो घर की स्थिति सुधर जाएगी। गरीब घरों से बेटियां लाए थे, पर वो तो हमारे ही सिर पर चढ़ गईं। इतना धन देखकर दोनों लालच आ गया और फालतू खर्च करने लगीं। पहले तो हम बेटों से ही परेशान थे, पर अब बहुएं भी नकचड़ी आ गई थी। वो भी अयासिया कम नहीं करती थी। महंगे कपड़े जेवर खरीदने और सैर सपाटे में लग गई थी। मेरे पति व्यापार और मैं घर संभाल रही थी। दोनों देर तक उठती नहीं थी और रसोई में पैर नहीं रखती थी। मेरी हालत देखकर पति ने बेटों को कई बार समझाने की कोशिश की, पर वो समझने को तैयार ही नहीं थे। ये चिंता करने लगे और एक दिन अचानक इनकी तबीयत बिगड़ गई और ये मुझसे संसार में अकेला छोड़कर चले गए। इनके जाने के बाद भी बेटों की नींद नहीं खुली। 2 बच्चे हो गए, पर व्यापार संभाला नहीं गया और उसमें नुकसान होने लगा। एक दिन ऐसा आया कि कर्जदारों की भीड़ सिर पर आकर खड़ी हो गई। दोनों बेटों को तब होश आया, पर जब तक सब कुछ नष्ट हो चुका था। अब घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। दोनों बहुएं रोज मायके जाने की धमकी देती। घर में भी पैसे की भारी तंगी हो गई थी। वो कहते हैं ना, विधवा माँ सबकी आंखों में खटकती है। मैं विधवा थी, कोई सहारा नहीं था, तो दोनों बेटे बहू कुछ भी सुना देते थे। मेरे खाने पीने में कटौती करने लगे। उन्हें लगता था कि अकेली इस माँ का बहुत खर्चा हो जाता है। अब रोज रोज मुझे कोसा जाने लगा। मेरी वजह से दोनों कहीं ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। घर में विधवा हो तो बरकत भी कम आती है, यही सोचकर बहुएं मुझे ताने देने लगीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन आरव बोला, माँ आपको तीर्थ यात्रा करवा लाता हूँ, हो सकता है कुछ पुण्य मिले और हमारे घर की स्थिति कुछ सुधर जाए। मैं भी खुश थी, पर थोड़ी आशंकित थी। आखिर ऐसी गरीबी में तीर्थ यात्रा करवाने की क्या सूझी है। फिर भगवान का ही फैसला मानकर मैं तैयार हो गई। जिस तीर्थ स्थान पर जाना था वहां से 2 स्टेशन पहले आरव मेरे लिए पानी लेने को प्लेटफार्म पर उतरा था। पानी तो लाया नहीं और खुद भी नहीं आया। ट्रेन चलने लगी और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। स्टेशन जाकर गाड़ी रुकी। मैं नीचे उतरी और अपने बेटे को ढूंढने लगी, पर वो कहीं नहीं मिला। स्टेशन पर ही सुबह से शाम हो गई। पास में पैसा भी नहीं था और भूख भी लग रही थी। कुछ नहीं सूझा। 1-2 दुकानदारों को अपनी आप बीती सुनाई, पर किसी ने मुझे खाने को कुछ नहीं दिया। मैंने कहा मुझे उधार ही दे दो, मेरा बेटा 1-2 दिन में लेने आएगा। तो सब हंसने लगे और बोले, अम्मा तुम बहुत भोली हो, तुम्हारा बेटा अब कभी नहीं आएगा। वो तुम्हें यहाँ से छोड़ गया है। तुम्हारे साथ रहना उसको भारी लग रहा था। मुझे विश्वास नहीं हुआ। 9 महीने जिस बेटे का भार उठाया, खून से सींचा, आज उन्हीं बेटों को माँ भारी लगने लगी थी। बस तब से बेटों का इंतजार करना छोड़ दिया।
अब तो यही स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा कर लेती हूँ और भगवान का नाम जप लेती हूँ। बूढ़ी अम्मा की कहानी सुनकर विनीता की आंखों भर गईं। सच, सब जानबूझकर भीख नहीं मांगते, कुछ लोग मजबूर भी होते हैं। विनीता घर आ गई। रोहित बोला, अपनी बूढ़ी अम्मा से मिल आई? कोई कहानी सुना दी होगी। रोहित, ऐसी कहानी जो अंदर तक मन को झकझोर दे। सुनीता रोहित से कहती है। बेटों से माँ का भार न उठाया गया तो वो उन्हें स्टेशन पर छोड़कर चले गए। मैंने कहा, बूढ़ी अम्मा आप अपने घर का पता दो, पर वो मुकर गईं। वो अब ना बेटों के साथ रहना चाहती है और ना ही उन्हें सजा दिलाना चाहती है। वापस भी जाना नहीं चाहती। जब बेटों ने मेरा त्याग कर दिया तो मैं क्या उनसे अब मोह रखूं? पत्थर सी बन गई है। पर रोहित, मुझे अम्मा का इस तरह स्टेशन पर भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? विनीता ने अपने पति से पूछा। विनीता, हम क्या कर सकते हैं? हमारी अपनी नौकरियां हैं, हमारी अपनी बेटी है जिसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसे अच्छा जीवन दें। लेकिन रोहित, हम अपनी बेटी को सब दे रहे हैं, पर जो सबसे अमूल्य विरासत है वो नहीं दे पा रहे। हमारी बेटी अकेलापन से जूझ रही है। हम उसे समय नहीं दे पा रहे और ना ही दादी नानी का प्यार दे पा रहे। रोहित, क्यों ना हम उन बूढ़ी अम्मा को गोद ले लें और अपने घर ले आकर रख लें। उन्हें भी सहारा मिल जाएगा और हमारी बेटी को भी दादी नानी का प्यार भी मिल जाएगा। तुम्हारा दिमाग तो सही है। ऐसे ही रास्ते से किसी भी को उठाकर घर कैसे ले आऊं? किसी के बारे में कुछ पता तो होना चाहिए। फिर वो हमारी कोई नहीं लगती। ऐसे मदद करना चाहो तो कर सकती हो, पर उन्हें हम घर तो नहीं ला सकते। अनजान अजनबी लोगों को कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन रोहित, तुम भी तो अनजान और अजनबी थे जब तुम्हें अनाथालय से लाया गया था। विनीता की बात सुनकर रोहित चौंक गया। फिर वो झूठ भी तो नहीं बोल रही थी। वो भी तो अनाथ था। जाने क्यों उसके माता पिता ने उसे त्याग कर दिया था। आज भी उसे अपने माता पिता की याद आती है। जिन लोगों ने उसे गोद लिया था उन्होंने बड़ा लाड प्यार से पाला और आज उन्हीं के दम पर रोहित अपने पैरों पर खड़ा है। विनीता से शादी हुई और एक दिन दोनों उससे ही मिलने अपनी कार से आ रहे थे, पर भीषण सड़क दुर्घटना में दोनों मारे गए और अपनी पोती का चेहरा भी देख ना पाए। रोहित फिर से अनाथ हो गया। ये तो विनीता ने उसे संभाला और हर कदम पर उसका साथ दिया। मुझे माफ कर दो विनीता, हम कल सुबह ही उन अम्मा के पास चलेंगे, उन्हें घर पर ले आएंगे। रात को विनीता बहुत खुश थी। उसने अपनी बेटी को भी बताया था कि वो कल दादी को लेकर घर पर आएंगे। सुबह उठकर तीनों ही स्टेशन चले गए। विनीता की नजरें उन्हें ढूंढ रही थी। तभी दूसरी ओर बहुत भीड़ लगी हुई थी। वो भी भीड़ के अंदर देखने की कोशिश करने लगी। अंदर देखा तो मुंह से चीख निकल गई। अम्मा का शव पड़ा था। काफी दिनों से बीमार थी। समय पर इलाज न मिलने के कारण मृत्यु हो गई थी। दो बेटों की मां भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी और आज एक लावारिस की भांति स्टेशन पर पड़ी थी। विनीता रोने लगी। बहुत मुश्किल से रोहित ने समझाया। लोग एक एक करके जाने लगे, पर विनीता वहां से हिली नहीं। रोहित, हम अम्मा को अपने साथ तो नहीं रख पाए, पर सम्मान से इनका अंतिम संस्कार तो कर ही सकते हैं। इनके बेटे को तो खबर भी नहीं होगी कि आज उनकी माँ इस दुनिया से चली गई। रोहित ने पुलिस वालों से परमिशन ली और सम्मान से अम्मा का अंतिम संस्कार कर दिया। विनीता ने भीगी आंखों से उन्हें विदाई दी। दोस्तों, समाज में लड़कों की बड़ी चाह है। बेटे होंगे तो माता पिता को बुढ़ापे में सहारा मिलेगा, उनके हाथों से चिता को आग दी जाएगी। पर कलयुग में सब परिभाषा बदल गई है। बेटे जीते जी माता पिता को छोड़ देते हैं, घर से बेघर कर देते हैं और मजबूरी बस उन्हें भीख मांगना पड़ता है। आज इस कहानी को आप सब सुनकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।